तो लास्ट सेशन में हमने दो चीजें कवर अप करी थी। हमने बेसिकली एज सच को स्टडी नहीं किया था, बट वी आर डिस्कसिंग अबाउट द क्या बोलते हैं उसको, टॉपिक्स, कि एग्जैक्टली हम लोग क्या क्या टॉपिक्स इसमें कवर अप करने वाले हैं, क्या क्या चीजें करने वाले हैं, वो सारी चीजें। तो अभी तक सब बाकी जो लोग हैं उन लोगों को भी मैंने इस वाले बैच में क्यों बुलाया, रीजन मैं आपको बता देता हूँ, बिकॉज वी आर जस्ट चेंजिंग, तो कुछ अपग्रेडेशन हमने दिया है। नॉट इवन दिस टाइम, आगे भी अगर कोई सिंगल अपग्रेडेशन भी आते हैं, ये टॉपिक वेरीफाई करने के बाद अगर हमें लगता है कि वो अपग्रेडेशन आपको पास जाने हैं और वो वाला पार्ट आपके उसमें कवर अप नहीं हुआ था, जैसे मैंने अभी आप सभी को बैचेस में इन्फॉर्म कर दिया कि यस प्लीज ज्वाइन करो, तो इसको जो अपग्रेडेड पार्ट है वो आप अपग्रेडेड पार्ट इसमें कवर अप कर सकते हो। अदरवाइज यू हैव अनदर ऑप्शन इज व्हाट, जो इसकी यूट्यूब सीरीज आएगी, मतलब यूट्यूब वीडियोस पे जो अपडेशन आएंगे वो अपडेशन आप उसके अंदर ले सकते हो डे बाई डे। ओके, तो पहले सेशन 9 to 12 सेशन में कवर अप होते थे, अभी थोड़े ज्यादा टाइम पीरियड में कवर अप होते। दीज आर द पॉइंट्स। अभी हमारे पास कुछ थ्योरेटिकल पार्ट्स थोड़े एक्स्ट्रा हो गए, एंड वी आर ऑल्सो कवरिंग टू डिफरेंट सॉफ्टवेयर, MySQL एंड SSMS एंड MS SQL आपको इसमें देखने को मिल जाएगा, जो अपग्रेडेड पार्ट है। बाकी DDL इज ऑलवेज द ओल्डेस्ट वन, जो हमारा पूरा पोर्शन है वही है, बस ईयर डायग्राम में हमने एक छोटा सा पोर्शन ऐड ऑन किया, दैट इज कॉल्ड एन ट्रेडिशनल ईयर डायग्राम। ठीक है, ठीक है, ट्रेडिशनल ईयर डायग्राम वो आपको देखने को मिल जाएगा। एंड इंसर्ट DML वाले पार्ट में शशांक कैंटीना में आप लोगों के लिए रिपीट करो, डी DML वाले पार्ट में वी आर डिस्कसिंग व्हाट इज द न्यू वन इन दिस, intersect and minus, that one is the new one, roll up and cube, this one is the new one, aggregate functions, string functions, ये सब आप लोगों ने ऑलरेडी देखा होगा। एंड द सब करिए exist any all, this is a new one for you, stored procedure all the oldest one, विंडोज फंक्शन आप लोगों ने स्टडी किया हुआ है, मैट्रिक्स इज द न्यू वन फॉर यू, एंड द परफॉर्मेंस ट्यूनिंग इज द न्यू वन। ठीक है, ये कुछ अपग्रेडेशन आपको देखने को मिलेंगे। एंड दूसरी एक और सजेशन मेरे को सुबह मेरे को बेसिकली मिला था, मैंने उन लोगों को सजेशन मांगा था, आप लोगों को भी सजेशन दे सकते हो, फीडबैक दे सकते हो, जिससे हम चीज़ों को थोड़ा सा इम्प्रूव कर सकें। सो अब ये भी चीज़ होगी कि जस्ट फॉर एग्जाम्पल अगर DDL कमांड में मैं आपको पढ़ाऊंगा, तो आई ऑल्सो गिव यू अ कंप्लीट डेमोन्स्ट्रेशन अबाउट द DDL कमांड, कि कैसे मैं उन सब सेटअप को किस तरीके से बिल्डअप कर रहा हूँ। तो आपको भी वो देखते हुए चलना है, जिससे आपको क्लियरली आइडिया हो जाएगा कि किस तरीके से हम उसको लेके चलेंगे। नॉट इवन कि सिर्फ क्वेरी बता के हम रैप अप कर रहे हैं, नहीं, वो वाला कॉन्सेप्ट अब नहीं रहेगा। ठीक है, क्लियर। सो दीज आर द टॉपिक लिस्ट में आप लोगों को ग्रुप में भेज दूंगा। अभी आप लोगों ने जैसे कुछ लोग उसमें ऐड ऑन नहीं है, उनको भी ऐड ऑन करके वी विल शेयर दिस टॉपिक टू यू, तो आप उसमें उसको बैठ के कवर अप कर सकते हो। तो दिस इज अ MySQL, आई होप MySQL टूल सबके पास है, कोई ऐसा तो नहीं है जिसके पास ये टूल नहीं है। Yes, ठीक है, तो आई कंसिडर कि आपके पास ये सभी के पास ये टूल अवेलेबल है। तो बेसिकली मैं आपको सिंपली पहले MySQL के बारे में और SQL सर्वर के बारे में हम लोग डिस्कस कर लेते हैं, ये दोनों चीजें क्या है। तो विल डिस्कस ऑन ऑफिशियल वेबसाइट कि एक्चुअली व्हाट इज दिस, ये दोनों चीजें एग्जैक्टली आपके पास क्या है और कैसे काम करती है, उनके बारे में डिस्कस करें। तो हमारे पास दो टूल है, एक MySQL है, एक दूसरा हम लोग जो टूल प्रैक्टिस करेंगे दैट वन इज व्हाट, SQL सर्वर। ठीक है, दैट वन इज व्हाट, SQL सर्वर। दिस इज अ माइक्रोसॉफ्ट डेटाबेस टूल। ठीक है, ये भी बहुत पॉपुलर है, ऐसा नहीं है कि ये पॉपुलर नहीं है। आपको दोनों के यूजर्स और दोनों के बेस्ड कंपनीज में आपको बता देता हूँ किस तरीके से आप डिसाइड कर सकते हो कि इस कंपनी में आपसे किस चीज पे काम मांगा जा सकता है। ठीक है, ये दो टूल इंक्लूड करने के पीछे रीजन बहुत छोटा सा, एक मतलब एक सर्टेन रीजन है कि हमारे पास काफी बार है ना एक क्वेरीज आई फॉर द जॉब पर्पस कि हमें SQL सर्वर का बंदा चाहिए। ठीक है, SQL आते हो, बट SQL सर्वर भी उसको आता हो, मतलब बेसिकली उसने काम किया हो SQL सर्वर पर। तो दो टूल्स आपको देखने को मिलेंगे मार्केट के अंदर, एक MySQL और दूसरा आपका SQL सर्वर। मोस्ट ऑफ द जो लार्ज स्केल कंपनीज होती है ना, लार्ज स्केल कंपनीज की अगर मैं आपसे बात करूं, किस टाइप की लार्ज स्केल कंपनीज की बात कर रहा हूँ मैं, जैसे
अगर आप बात करो WNS है, ठीक है, अप्लाइड बोर्ड है, ठीक है, अलग अलग जो कंपनीज हैं, ये आपके पास GS कंसल्टेंट है, GT है, ग्रांट थॉर्नटन की बात कर रहा हूँ, GT है। ऐसी जो कंपनीज होती है, दे आर यूजिंग व्हाट, कि आपका जो डेटाबेस ये लोग जो यूज करते हैं, दे आर यूजिंग व्हाट, SQL सर्वर। अब माई एसक्यूएल कैसी कंपनीज यूज करती है, लाइक फॉर एग्जाम्पल मैं अगर बात करूँ पैलन एनालिटिक्स, ठीक है, जैसे कि आप नॉर्डिक पैलन एनालिटिक्स जिन जगह से आप ट्रेनिंग ले रहे हो, ठीक है, दीज आर द स्मॉल स्केल ऑर्गेनाइजेशन, दीज आर द काइंड ऑफ थिंग, इनके पास डेटा अभी इतना ज्यादा नहीं होता, ना ही इतना ग्रेजुअली इंक्रीज, ठीक है, तो दे आर यूजिंग व्हाट, MySQL डेटाबेस। तो ये वहां पर अपना पूरा डेटा जो है वो इजिली मैनेज कर सकते हैं। Like for example, if you are handling the client and if you are handling the data near about the 70 lakh to 1 crore something data, so MySQL is sufficient for you and you can easily work on it. And the next one is SQL Server. What is the usage of SQL Server? If you are handling a large amount of data, more than 1 CR, 2 CR, 3 CR, something आपका बहुत सारा डेटा है जो आपका उसमें वर्कआउट करता है, तो that's then you can use what, SQL Server. तो कंपनीज टू कंपनीज आपको डेटा देखने को मिलेगा। लाइक फॉर एग्जांपल इफ आई एम टॉकिंग अबाउट द पॉलिसी बाजार एंड पैसा बाजार डॉट कॉम, तो ना इन दोनों कंपनीज के बारे में देखा भी होगा, वेबसाइट्स अवेलेबल है, दे आर यूजिंग SQL सर्वर। आप ये MySQL पे वर्कआउट नहीं कर सकते बिकॉज उनके पास डेटा जो रहता है ना, क्लाइंटल डेटा जो रहता है, वो बहुत ज्यादा ग्रेजुअली इंक्रीज हो रहा होता है, तो उसको हैंडल करने के लिए दे नीड अ लार्ज स्केल डेटाबेस। और ये स्मॉल स्केल मतलब अगर आप खुद का स्टार्टअप भी स्टार्ट करना चाहते हो तो यू कैन वर्क ऑन व्हाट, MySQL डेटाबेस, ठीक है। ये दोनों अलग अलग कंपनीज के सॉफ्टवेयर हैं, एक कंपनी का सॉफ्टवेयर नहीं है। MySQL जो है वो उसका पेरेंट कंपनी जो है वो आपका क्या है, Oracle है। तो इट्स डिपेंड्स, अगर आपसे कभी सजेशन मांगा भी जाता है कि हमें कौन सा डेटाबेस यूज करना चाहिए, तो वो सॉफ्टवेयर आप उसको बता सकते हो, कौन सा DB सॉफ्टवेयर आप यूज कर सकते हो एज पर द यूजर्स, ओके। इससे भी एक और हमारे पास रहता है, बट मैं उस पर आपको काम नहीं करा रहा, दैट वन इज SQL लाइट। दिस इज अ कंप्लीटली लाइट वेटेड डेटाबेस जो आपका किसी भी डेटाबेस के ऊपर, मतलब किसी भी टाइप के सिस्टम के ऊपर ये इजिली वर्कआउट कर जाता है। ये भी काफी सारी कंपनीज इसको यूटिलाइज करती है, ऐसा नहीं है कि लिमिटेड कंपनीज यूज करती है, बहुत सारी कंपनीज इस वाले पर्टिकुलर टूल को यूज में लेती है, SQL लाइट को, ठीक है। बट कोरली वी आर वर्किंग ऑन व्हाट, MySQL एंड SQL सर्वर। रीजन मैंने आपको बता दिया, यू कैन कनेक्ट विद दी बोथ टाइप ऑफ कंपनीज, जैसी भी कंपनीज होंगे उनके साथ में आप इंटरेक्ट कर सकते हो। इंटरव्यू क्रैक करने में, इंटरव्यू इजिली क्लियर करने में आपको आसानी रहेगी, क्योंकि वैसे बेसिकली क्या होता है, जॉब डिस्क्रिप्शन में हमको टूल नहीं लिखा होता, सिर्फ और सिर्फ क्या लिखा होगा कि आपको परफॉर्म करना है क्या, माय SQL, ठीक है। इफ यू आर गुड इन SQL you will be able to crack the interview, ठीक है। एंड द सेकेंड पार्ट इज व्हाट, इसमें सबसे ज्यादा मैटर क्या करेगा, मैटर एक चीज करेगी, जैसे आपका SQL क्वेरी के कॉन्सेप्ट जो रहता है उस पर आपको ज्यादा कॉन्सेंट्रेट करना, ओके। सो मैं जब असाइनमेंट्स आपके सामने प्रोसेस कर रहा हूँ, जो टास्क मैं आपके सामने प्रोसेस करूंगा, यू नीड टू अंडरस्टैंड कि वो क्वेश्चन कैसे सॉल्व आउट होते हैं, उस पर आपको कॉन्सेंट्रेट करना है, ओके। दोनों टूल्स में आपको इंस्टॉलेशन बताऊंगा। फर्स्ट ऑफ ऑल आप पहले MySQL को इंस्टॉल कर लो। MySQL अगर आप में से किसी के पास नहीं है, वैसे मोस्टली सबके पास अवेलेबल है, प्रियांशु आपके पास भी चेकआउट कर लिया, आपके पास भी अवेलेबल है। उत्सव अगर आपके पास अवेलेबल नहीं है, विल गिव यू आर कंप्लीट गाइड ऑन दिस, मैं आपको एक वीडियो शेयर कर दूंगा जिसमें आप पूरा इंस्टॉलेशन देख सकते हो, ठीक है। वो हम इससे पहले हमने कई बार इंस्टॉलेशन किया हुआ है अलग अलग बैचेस के अंदर, तो आई शेयर विद यू, आप उधर से उसको देख के स्टेप्स बस फॉलो कर लेना। फिर भी अगर कोई दिक्कत आता है या कोई ग्लिच आता है आपके सॉफ्टवेयर में, तो बेसिकली 2-3 ग्लिचेस आते हैं गाइस, वो आते हैं आपके सर्वर के, कि सर्वर डिटेक्ट नहीं हो रहा है, तो उस या वर्क बेंच आपका नहीं मिल रहा है, तो इन दोनों चीजों को लेके हम लोग क्या करेंगे, फिगर आउट कर लेंगे उसको, ओके। तो ये सारी चीजें आपको इसमें देखनी। देन आफ्टर सम टाइम, फर्स्ट ऑफ ऑल आई जस्ट वर्किंग ऑन DDL, कुछ क्वेरीज कंप्लीट करने के बाद, ये वाला पार्ट कंप्लीट करने के बाद, देन वी स्टार्ट दी SQL सर्वर। मतलब पॉइंट ये है कि जैसे हम SQL पूरा कंप्लीट करेंगे,
फिर मैं SQL सर्वर आपको इंस्टॉल करवाऊंगा। तो कुछ पार्ट उसके अंदर, जैसे जो टॉपिक्स हो उसमें से कुछ पार्ट हैं जो SQL सर्वर पे काम करते हैं और माइनर चेंजेस रहते हैं। ऐसा नहीं कि पूरी की पूरी क्वेरी चेंज हो जाती है, वर्ड्स का चेंजेस होगा, कीवर्ड्स का चेंजेस होगा, बाकी आपका सारा सिनेरियो और सारा कॉन्सेप्ट जो आप MySQL के लिए फॉलो अप करोगे, वही सेम कॉन्सेप्ट आपको किसके साथ में फॉलो अप करना है, MS SQL के साथ में, ठीक है, SQL सर्वर के साथ में सेम कॉन्सेप्ट आपको फॉलो अप करना है, ओके। और SQL सर्वर में आपको एक बेनिफिट मिल जाएगा, यू कैन ऑल्सो चेक दी एज़्योर, ये क्लाउड फैसिलिटी भी आपको देखने को मिल जाती है, ओके क्लियर। तो ये वाला पार्ट था, दोनों सॉफ्टवेयर आपको क्लियर हो गए होंगे। ये Oracle का सॉफ्टवेयर है और ये वाला जो सॉफ्टवेयर है वो किसका है आपका, जो माइक्रोसॉफ्ट। माइक्रोसॉफ्ट का, ठीक है। तो दीज आर द पार्ट, कौन कौन से डेटा प्लेटफॉर्म पे आप इसको देख सकते हैं। नाउ लेट्स कम टू द SQL। बेसिकली अगर हम बात करें कि SQL क्या है और डेटाबेस क्या है, थोड़ा सा स्टार्टिंग में आपको देखना है, ठीक है। विशाल, ये ऐसे जैसे मतलब आप बता रहे हो एसक्यूएल सीक्वल सर्वर पे, तो उस पे ही ज्यादा प्रैक्टिस करनी चाहिए, क्योंकि ऑफिस में तो फिर वही यूज होगा। डिपेंड करता है, मैंने बोला ना, स्केल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन पे डिपेंड करता है, आपको रिस्ट्रिक्ट नहीं होना है। स्टार्टअप्स में ही मिलेगा माई एसक्यूएल अगर मिलेगा तो, क्योंकि स्मॉल लेवल डाटा पे तो वही डील करेंगे ना। कंसिडरेबल नहीं कर सकते अपन, क्योंकि कंपनीज में डिमांड कभी भी चेंज हो जाती है, हम्म। ओके। एंड दूसरा, आप लोगों को मैं बस एक सजेशन दूंगा कि आप लोग करना डेटाबेस रिस्ट्रिक्टेड मत करना अपने आप। लाइक फॉर एग्जांपल, कंपनीज में टूल ट्रेनिंग हर बार मिलती है, हर कंपनी के अंदर आपको टूल ट्रेनिंग दिया जाता है। So whenever you are working on the SQL server, whenever you are working with the MySQL, they are clear about some policies and some set of rules which we are follow in the particular organization. For example, मैं अगर MySQL पे भी जाता हूँ किसी कंपनी में और उस कंपनी में MySQL सॉफ्टवेयर यूज हो रहा है, तो दे आर गिविंग मी कंप्लीट इंफॉर्मेशन कि आपके पास इतना पार्ट का एक्सेस है, इससे ज्यादा चीजों का एक्सेस नहीं है। ऑल ओवर एट द एंड द फाइनल पार्ट इज व्हाट, मेरे को डेटाबेस डेवलप नहीं करना पहले तो। इफ आई एम इन DA पार्ट, इफ आई एम इन DE पार्ट, इफ आई एम एनीथिंग DS पार्ट, मैं किसी भी बिजनेस मॉडल पे हूँ, तो मेरे को डेटाबेस डेवलप नहीं करना है, बिकॉज डेटाबेस जो डेवलप करता है वो होता है हमारा क्या, DBA। तो DBA के लिए कंसर्न है कि वो पर्टिकुलर टूल को भी बहुत अच्छे से जानता हो, ओके। बट एज अ SQL यूजर हम लोगों को टूल पे सिर्फ ये देखना है कि क्वेरी सेक्शन कहाँ लिखना है और क्वेरी में क्या चेंजेस आते हैं। मतलब अगर मैं राइट कर रहा हूँ कोई क्वेरी, अल्टर क्वेरी राइट कर रहा हूँ, जैसे हम लोग चेंज यूज करते हैं कॉलम के नेम को चेंज करने के लिए, जस्ट फॉर द एग्जाम्पल, डोंट कॉन्सेंट्रेट ऑन दिस, ऑल्टर करते हैं कॉलम नेम को चेंज करने के लिए, बट हम लोग SQL सर्वर में रीनेम यूज कर लेते हैं। तो ये थोड़ा सा मतलब एक छोटा सा एक सिनारियो क्रिएट कर रहा हूँ कि सपोज आप रीनेम वहां यूज कर रहे हो, यहाँ आप चेंज कीवर्ड यूज कर रहे हो, तो सिर्फ वर्ड के चेंजेस आपको देखने को मिलेंगे, बट द क्वेरी पैटर्न एंड द कॉन्सेप्ट इज सेम। कॉन्सेप्ट में कोई चेंजेस आपको नहीं मिलेंगे, ठीक है। तो आप अगर देखोगे, मैंने जब टॉपिक्स यहाँ पर राइट करे थे, आप लोगों को जब टॉपिक डिस्कशन हम लोग कर रहे थे, तो आप देख रहे थे मैंने बस टूल के नाम अलग अलग लिखे हुए हैं, बाकी सारी चीजें एक जैसी लिखी हुई है, मैंने उनमें कोई चेंजेस नहीं करे, ओके क्लियर हुआ, ओके। तो लेट्स सी, आज मैं आपको तीन चीजें बताता हूँ, बहुत डीपली हम लोग इन तीनों चीजों पे डिस्कशन करने वाले, कि डेटाबेस क्या है, और दूसरा रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम क्या होता है, और तीसरा डेटा क्या होता है, चौथा इंफॉर्मेशन क्या होती है, SQL एक्चुअली है क्या। तो उस चीजों के बारे में भी हम लोग देखेंगे और समझेंगे कि डेटाबेस और रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम में डिफरेंसेस क्या आते हैं, ठीक है, ऐसे क्या डिफरेंसेस हैं जो एक दूसरे, इन दोनों चीजों को हम अलग अलग कंसिडर करते हैं, DBMS एंड RDBMS को, ठीक है क्लियर। तो ये बहुत ज्यादा बोलते हैं ना, एज अ फ्रेशर के पॉइंट ऑफ व्यू पे अगर मैं बोलूं, तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, कि आपसे ऐसा बेसिक क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि भाई डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम और RDBMS में डिफरेंस क्या है, एंड व्हाट इज द बेनिफिट ऑफ डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, इसके बेनिफिट्स आपको क्या क्या मिलते हैं,
ठीक है, तो कुछ डेटाबेसेस के नाम और मैं आपको बता दूंगा, जिधर से आप उसको देख सकते हो कि कहाँ कहाँ आप इसमें यूजेस कर सकते हो। और इसके डिसएडवांटेजेस मैं आपको बताऊंगा कि ये डिसएडवांटेजेस है जो हमें बेसिकली फेस करने पड़ते हैं। तो पहले तो सबसे सिंपल सी चीज, वी आर डिस्कसिंग अबाउट व्हाट डेटा। डेटा के बारे में अगर हम बात करें कि डेटा एग्जैक्टली क्या है, विजिबल है टेक्स्ट मेरा जो मैं आपको स्क्रीन पर विजुअलाइज करा रहा हूँ, ओके। तो डेटा इज व्हाट, डेटा इज इट्स अ रॉ फैक्ट। ये क्या होता है, एक रॉ फैक्ट होता है। रॉ फैक्ट्स का मतलब क्या होता है, रॉ फैक्ट्स का मतलब होता है, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर हम लोग पेंट का यूज करेंगे। फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पर क्या करा, एक बॉक्स बनाया, उसके अंदर एक नाम लिख दिया शशांक। सो व्हाट इज शशांक, शशांक एक्चुअली है क्या, इसका एग्जिस्टेंस क्या है। तो अभी मैंने क्या लिखा है, सिर्फ एक शशांक नाम लिख, शशांक लिखा हुआ। तो शशांक इज व्हाट, इट्स अ नेम ऑफ कंपनी, नेम ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, नेम ऑफ इवेंट, नेम ऑफ लाइक फंक्शन, या फिर नेम ऑफ पर्सन, कुछ भी हो सकता है। जब तक किसी डेटा का कोई इंफॉर्मेशन क्लियर कट नहीं दिया गया हो आपको, तब तक वो पर्टिकुलरली वो क्या कहलाता है, रॉ फैक्ट कहलाता है। मतलब अभी क्या है, ये रॉ डेटा है। होता है ना, एक मटेरियल आपके पास घर में आने वाला होता है, आपको घर बनाना है, तो जो ईट होती है, ब्रिक, ठीक है, तो वो ब्रिक तो होती नहीं है पहले, पहले वो एक नॉर्मल क्या होता है, एक मिट्टी होती है, उसको ब्रिक में कन्वर्ट किया जाता है। जब वो मिट्टी है ना, दैट मिट्टी इज कॉल्ड व्हाट, रॉ मटेरियल। होता है ना, आपने पेपर मंगाया, दैट इज कॉल्ड एन रॉ मटेरियल। नाउ यू कैन से दैट इट्स अ पेपर कप, उसने उसको कप फॉर्म में चेंज कर दिया, नाउ दैट इट इज कॉल्ड व्हाट, पेपर कप। तो वो एक इंफॉर्मेशन बन गया। तो मतलब जब तक डेटा, सिर्फ और सिर्फ डेटा आपके पास अवेलेबल है, देन इट इज कॉल्ड व्हाट, रॉ फैक्ट्स। ठीक है, तो वेन एवर यू आर राइट हियर नेम ऑफ पर्सन, अब मैंने उस बॉक्स के ऊपर क्या लिख दिया, नेम ऑफ पर्सन। व्हाट इज द नेम ऑफ पर्सन, नेम ऑफ पर्सन इज व्हाट, शशांक। अब मैंने उसको क्या करा, कन्वर्ट कर दिया एक इंफॉर्मेशन। नाउ अगर आपसे कोई पूछेगा व्हाट इज शशांक, शशांक क्या है, यहाँ पर एक पर्सन का नाम है। ठीक है, तो नाउ दिस पर्टिकुलर इंफॉर्मेशन, मतलब अगर मैं सिंपल बेस पे अगर मैं बात करूं, दिस इज कॉल्ड व्हाट, रॉ फैक्ट्स, या फिर वी कैन से दैट दिस इज कॉल्ड डेटा। एंड when we process with this is called what, this Information. information. So what is information according to us, इंफॉर्मेशन के लिए एक सिंपल सा वर्ड बोला जाता है, Meaningful data. हाँ, मीनिंगफुल डेटा। ठीक है, मीनिंगफुल डेटा। तो इसको एक प्रोनाउंसिएशन में भी क्लियर रखना कि भाई डेटा, डाटा, कुछ भी बोल सकते हो आप। ठीक है, तो इट्स डिपेंड कि आपको बस एक्सप्लेन करना ज्यादा आना चाहिए, दैट इज मैटर। ठीक है, दिस इज व्हाट, रॉ फैक्ट्स। क्लियर। So this particular box, whole the box is called what? This box is called what? Data, and the outer box is called what? Information. Sure. So this is called what? Information, whole process. ठीक है, so whenever you are stored this information, suppose you are storing this information somewhere, right? तो आपने क्या करा, इस पर्टिकुलर इंफॉर्मेशन को स्टोर करा। ठीक है, इस पर्टिकुलर इंफॉर्मेशन को हमने क्या करा, हमने स्टोर किया। अब स्टोर किस में करा, वो भी हमारा मैटर करता है। ठीक है, तो हमने क्या बोला, हम भाई इस पर्टिकुलर इंफॉर्मेशन को स्टोर करेंगे इसके अंदर, इसके अंदर स्टोर होनी चाहिए इंफॉर्मेशन, डेटाबेस। करेक्ट, इसके अंदर स्टोर होनी चाहिए डेटाबेस। तो आप देखो, ये मैंने एक डेटाबेस बनाया, मतलब आई जस्ट वांट टू स्टोर, ठीक है, आई जस्ट वांट टू स्टोर दिस इंफॉर्मेशन इन अ डेटाबेस फॉर्मेशन। मतलब मैंने ये पूरा का पूरा सारा डेटा किसके अंदर स्टोर करा है,
डेटाबेस में स्टोर किया है। तो दिस इज कॉल्ड व्हाट, डेटाबेस। ये आउटर फॉर्म जो हो गया ना, ये जो ड्रम टाइप का मैंने अभी डिजाइन कर दिया है, दिस इज कॉल्ड व्हाट, डेटाबेस। एंड डेटाबेस इज व्हाट, a container where we can store any information. Container where we can store any information. तो डेटाबेस के और क्या एग्जांपल हो सकते हैं? योर वाटर बॉटल इज अ डेटाबेस, ठीक है। योर किचन इज द डेटाबेस, योर वार्डरोब इज द डेटाबेस। तो वाटर बॉटल तो नहीं होगा, बट द रेफ्रिजरेटर इज योर डेटाबेस, right? Your phone is your database, your laptop is your database. So whenever someone asks to you, what is the example of database? Database, anything where we can store the data. But if I am talking about the for what, मैं अगर बात करने बैठा आपसे किस चीज पे, यहाँ पर किसमें, लाइक फॉर एग्जाम्पल सिस्टम के अंदर डेटाबेस क्या है? सिस्टम के अंदर आपके पास कुछ एग्जाम्पल सेट होते हैं, जैसे आपके पास होता है एक्सेल। एक्सेल एक डेटाबेस हो गया आपका, ठीक है। सीआरएम सॉफ्टवेयर, वो आपके डेटाबेस हो जाते हैं। गूगल स्प्रेडशीट, दिस इज योर डेटा सेट, डेटाबेस, राइट। और जो माई एसक्यूएल सॉफ्टवेयर वगैरह आप यूज कर रहे हैं, दीज आर द डेटाबेस, ओके। तो ये डेटाबेसेस होते हैं जिनको आप इजीली समझ सकते हो कि ये जो डेटाबेसेस हैं, तो डेटाबेस एक बेसिकली क्या हो गया, एक लोकेशन हो गई जिसके अंदर हम कोई डेटा स्टोर करके रखते हैं, ठीक है। कुछ पूछना है? ओके, सो नाउ यू आर क्लियर अबाउट द डेटाबेस, डेटा एंड इंफॉर्मेशन। तो इसको हम हटाते हैं। अब हमारे पास दूसरा डेटा इंफॉर्मेशन क्या था, इंफॉर्मेशन भी मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। तो यहाँ पे आप एक बहुत तरीके से आप उसको देख सकते हैं। इंफॉर्मेशन इज व्हाट, अ मीनिंगफुल डेटा, ओके। एंड द सेकंड पॉइंट इज व्हाट, अगर हम स्कूल टॉपिक्स के अंदर और जाएं, डेटाबेस की बात कर रहे थे, तो व्हाट इज डेटाबेस? डेटाबेस इज अ कंटेनर और location where we store electronic data, ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक डेटा क्या, क्योंकि जो भी आप चीजें स्टोर कर रहे हो वो किस फॉर्म में कर रहे हो, इलेक्ट्रॉनिक फॉर्मेशन में कर रहे हो। जैसे अभी मैं यहाँ पे बना रहा हूँ सिक्वल पे, ये भी हमारा क्या है, डेटाबेस है। ये जो टॉपिक की लिस्ट बने, ये भी क्या हुआ, ये भी डेटाबेस हुआ। एसक्यूएल टॉपिक पार्ट, उसको हम देंगे। अब यहाँ पे है ना, ये दोनों चीजें हो गई। अब क्या हुआ, अब बहुत सिंपल सी चीज हुई। अब हमसे पूछा कि अब आपके पास क्या है। अब हमने बोला कि हमारे पास भाई, हम इन सब चीजों को एक्सेस करने के लिए या ऑफिशियली यूज करने के लिए वी आर फॉलो और वी आर वर्किंग ऑन टू थिंग्स। व्हाट वी आर वर्किंग ऑन, फर्स्ट ऑफ ऑल डीबीएम। डीबीएम का फुल फॉर्म, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। तो डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम मतलब, जैसे आप लोग भी किसी ना किसी कॉलेज से बिलोंग करते हो, टेक्निकल कॉलेज से बिलोंग करते हैं, तो हम लोग के कॉलेज के अंदर है ना, एक क्लास में लिखा होता है टेक्नोलॉजी एंड मैनेजमेंट। तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दैट, कि यहाँ पर आपके पास काफी सारे डेटाबेस मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर अवेलेबल है। तो मतलब उसमें कोई ना कोई आपके पास सेट ऑफ पॉलिसी होगी, सेट ऑफ रूल्स होंगे, या उसको एक्सेस करने के लिए कुछ ना कुछ प्रिविलेजेस, यानी कि कोई ना कोई सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ फॉर्मेट होंगे, उसको आप यूज करके बहुत अच्छे लेवल पे उन सारी चीजों को मैनेज कर सकते हो, ठीक है। तो डीबीएमएस इज बेसिकली स्टैंड्स फॉर डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। तो ये होता क्या है, ये होता है एक सॉफ्टवेयर। SYW स्टैंड्स फॉर सॉफ्टवेयर, HYW स्टैंड्स फॉर हार्डवेयर, ठीक है। तो डीबीएमएस इज अ सॉफ्टवेयर which is used to store the data, ठीक है, which is used to store the data। आपको जब भी कोई डेटा स्टोर करना है तो आपको क्या यूज करना पड़ेगा, डीबीएमएस सिस्टम यूज करना पड़ेगा। बिना डीबीएमएस सिस्टम के आप इसको स्टोर नहीं कर सकते। तो डीबीएमएस सिस्टम बेसिकली करता क्या है, इसके
थोड़े से सेट ऑफ ऑपरेशंस होते हैं। इस सिस्टम में बोला जाता है यूजर जो होता है, ठीक है, यूजर जो होता है वो कुछ इम्पोर्टेंट, यानी कि वो कुछ यूजर कैन परफॉर्म ऑपरेशंस, ठीक है, यूजर कुछ ऑपरेशन परफॉर्म करता है, ठीक है, मल्टीपल ऑपरेशन। कौन कौन से? एक बहुत पॉपुलर वर्ड है, सुना होगा आपने, सुना है, कर्ड, यस, क्रूड भी बोला, CRUD भी बोल देते, CURD भी बोल देते। दिस इज द पॉइंट। तो कर्ड ऑपरेशन इज स्टैंड फॉर व्हाट? C is Create, update, create, update read, and delete. delete, ठीक है। मतलब अगर आपको मैं बोलूँ एक्सेल फाइल में आप क्या कर सकते हो, आप कभी रियलाइज करना, कोई भी सॉफ्टवेयर हो, CRM हो, DBMS सॉफ्टवेयर हो, या एक्सेल फाइल हो, गूगल स्प्रेडशीट हो, या प्रोग्रामिंग का भी कोई पार्ट होता है, उसमें आप सिर्फ ये 4 ऑपरेशन ही परफॉर्म कर रहे होते, इसके अलावा कोई और ऑपरेशन आप परफॉर्म नहीं कर रहे होते। कहीं ना कहीं आपका पूरा सिनारियो इधर ही इसी पर्टिकुलर फॉर्मेशन में घूम रहा होता। कई बार लोग बोलते हैं वी आर यूजिंग सिलेक्ट इन दिस, वर्ग को सिलेक्ट करना है, तो भाई वो भी तो रीड ही हुआ ना। इफ यू आर सिलेक्टिंग द पर्टिकुलर डेटा, तो वो आप क्या कर रहे हो, उसको एक्सट्रैक्ट करके रीड कर रहे हो, डिटेलिंग देख रहे हो। फिर कोई बोलता है कि मैं फिल्टर भी कर सकता हूँ, तो भाई आप तब भी रीड ही कर रहे हो, यू आर फिल्टर आउट द डेटा एंड रीड योर डेटा। तो बेसिकली आप रियल टाइम में भी आप बात करो ना, तो हम 4 ऑपरेशन के अलावा कोई और ऑपरेशन कभी भी रियल लाइफ में भी परफॉर्म नहीं करते। कोई चीज हम बनाएंगे, या जो बनी हुई चीज है उसमें कुछ अपग्रेड करेंगे, या उसको रीड करेंगे, या उसे डिलीट करेंगे। पॉइंट बहुत क्लियर था, ठीक है। अब दूसरा, कौन कौन से सॉफ्टवेयर इसके अंदर आते हैं, डीबीएमएस सॉफ्टवेयर कौन कौन से? डीबीएमएस में आपका सबसे पॉपुलर आपको यहाँ पे मिल जाता है MySQL, ठीक है, जो आप इसे यूज कर रहे हो। SQL सर्वर, जिसकी हम लोग बात कर रहे थे, माइक्रोसॉफ्ट का जो टूल है। Oracle, the most important and the largest one database, and the second one is Postgres, SQL, okay, and etc. होते काफी सारे हैं, बट दीज आर मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट जो मैंने आपको बताए, जो आपको कंपनी में बेसिकली देखने को मिल जाएंगे कहीं ना कहीं। ऐसा नहीं है कि कहीं भी नहीं देखने को मिलेंगे, कहीं ना कहीं आपको ये देखने को मिल जाएंगे। ओके, क्लियर। तो इसमें एप्लीकेशन कौन कौन सी होती है? अब आता है एप्लीकेशन। चलो डीबीएमएस आप यूज कर रहे हो, डीबीएमएस से आप बनाओगे क्या? डीबीएमएस आप किस लिए यूज करोगे, किस किस जगह पे यूज कर सकते हो? फॉर एग्जाम्पल, अगर आपसे पूछ लिया भी जा सकता है, ई कॉमर्स, एक हो गया आपके पास क्या, ई कॉमर्स। सेकेंड वन इज योर, आप रिजर्वेशन सिस्टम, मैन्युफैक्चरिंग, बहुत सारी जगह है। आप यहाँ पे देखोगे मैन्युफैक्चरिंग हो गया। दीज आर द डिफरेंट डिपार्टमेंट जहाँ पर आप इनके नाम यूज कर सकते हो। आपका एजुकेशन में भी हम लोग यूज करते हैं, वी आर यूजिंग राइट नाउ, ठीक है, एंड द डिफरेंट डिपार्टमेंट एक्सेट्रा, यू कैन यूज योर व्हाट, आप दीज आर द एप्लीकेशन जिसमें आप बेसिकली यूज करते हो। ओके, नाउ द पार्ट इज व्हाट इज द एडवांटेजेस, द एडवांटेजेस ऑफ दिस। एडवांटेजेस क्या है? पहला, ये चीज है जो ऊपर लिखी है कि भाई ये ऑपरेशन परफॉर्म करने हैं, वी कैन आल्सो स्टोर द डेटा इन एक्सेल, लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा, बहुत ज्यादा लार्ज डेटा भी है तो आप एक्सेल की बाइनरी फाइल यूज कर लो, वहां पर स्टोर होता है ना। अब कई बार देखोगे कोई भी CRM सॉफ्टवेयर वगैरह होते हैं ना, वहां से भी डेटा हमारे पास एक्सेल या CSV फॉर्मेट में आ रहा है। तो दिस इज वेरी बेसिक थिंग कि हमारे पास स्टोरेज के लिए ऑलरेडी था, बट ऐसा क्या है कि एक्सेल की जगह हम इन सब चीजों को चूज करें? तो बहुत सिंपल सिंपल चीजें मिलती है। फर्स्ट वर्ड इज व्हाट? डेटा सिक्योरिटी। दिस इज द मेन कंसर्न कि सपोज कई बार ऐसा होता है, मैंने बोला ना एक्सेल की फाइल आपकी डिलीट हो गई या कोई डिजास्टर आया, आपने कई बार सुना होगा LIC पॉलिसीज के केस में अक्सर होता है, क्लेम प्रोसेस करने से पहले
तो क्या होता है ना, पॉलिसी वालों के उसमें आग लगती, बोलते डेटा खो गया, खत्म, सारी पॉलिसी खराब हो गई। ठीक है, लेकिन आज के डेट में क्या होता है, डिजिटाइजेशन है। अगर आपका डेटा किसी भी डिजास्टर की वजह से डेटा चला गया तो क्या होगा, उसको रिकवर किया जा सकता है। दूसरा, डेटा रिट्राइवल, ये भी आपको एक बेनिफिट इसमें मिल जाता है कि आप डेटा रिट्राइव कर सकते हो कभी भी। अगर कोई डिजास्टर हो जाता है या कुछ भी हो जाता है, सिक्योरली आप अपना डेटा वापस मेंटेन करके रख सकते हो। ठीक है, मिनिमम डेटा इनकंसिस्टेंसी, दूसरा बेनिफिट, मिनिमम डेटा इनकंसिस्टेंसी। इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब ये है कि आपका डेटा जो है वो आपका उसकी कंसिस्टेंसी बरकरार रहेगी। ऐसा नहीं होगा कि जैसे अगर हम बात कर रहे हैं, ठीक है, कि एक डेटा है, सपोज मेरे को टीना का डेटा स्टोर करना है, अभी मेरे पास बहुत सारे ग्रुप है, राइट, आप लोग मल्टीपल ग्रुप में भी हो, बट अभी हमने क्या करा है, हमारा भी डेटा कंसिस्टेंट कर दिया हमने क्या कर दिया, जिस ग्रुप में अभी जैसे स्कूल चल रहा है तो आप देख रहे हो हमने व्हाट्सएप का ग्रुप अलग से बनाया है। तो दिस इज कॉल्ड एन कंसिस्टेंसी, क्या हमें बहुत क्लियर रहता है, यस इस वाले पार्ट पे हम लोग सिर्फ और सिर्फ इसी को प्रोसेस कर रहे हैं और किसी चीज को प्रोसेस नहीं कर रहे। तो कोई भी ऑर्गेनाइजेशन होती है वो धीरे धीरे सेटअप होते होते दे आर लर्निंग ईच एंड एवरीथिंग एंड वेरी क्विकली, कि उसको पता चल जाता है यस ये चीजें मेरे को बहुत ज्यादा हार्मफुल हो रही है, तो हाउ कैन वी इम्प्रूव दैट। तो दूसरा, डेटा इनकंसिस्टेंसी है, सिक्योरिटी अच्छी है, तो मतलब आपका डेटा दूसरा, तीसरा पॉइंट हमारे पास होता है डेटा शेयरिंग फैसिलिटी। आप बहुत आसानी से डेटा शेयर भी कर सकते हो। ठीक है, और तीसरा एक पॉइंट होता है जो सबको बहुत मतलब जरूरत पड़ती है और सब इस पर चाहते हैं कि हमारे हम जो भी चीज डिजाइन करें कुछ इस तरीके से हो, उसको बोलते हैं इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन इज ऑल्सो इंक्लूडेड इन दिस। आप सेम डेटा को मल्टीपल लोकेशन पे ऐड ऑन कर सकते हो, मतलब आप उसको एक्सेल में भी ऐड ऑन कर सकते हो, इंटीग्रेट कर सकते हो, अलग अलग जगह पे भी आप इंफॉर्मेशन पर रख सकते हो। तीसरा, बैकअप। बैकअप आपको बहुत अच्छा मिल जाता है, आप इसमें बैकअप यूज कर सकते हो। क्लियर, दीज आर द बेनिफिट, दीज आर द एडवांटेजेस ऑफ डेटाबेस। तो डीबीएमएस अगर आप यूज करोगे तो आपको इतने सारे एडवांटेजेस मिलते हैं जो कि आपको एक्सेल के अंदर ये एडवांटेजेस देखने को नहीं मिल पाते। मतलब एक ट्रेडिशनल सॉफ्टवेयर, ट्रेडिशनल फाइल सिस्टम में आपको ये एडवांटेजेस देखने को नहीं मिलेंगे। दूसरा पॉइंट क्या हुआ, डिसएडवांटेजेस। डिसएडवांटेजेस क्या है, डिसएडवांटेजेस पे हम बात करते हैं। डिसएडवांटेजेस क्या हो सकते हैं, पहला, एक्सेल सस्ता है पर ये एक्सपेंसिव है। ठीक है, एक्सेल इजी है, ये थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है। ठीक है, और ये स्मॉल ऑर्गेनाइजेशन के लिए नहीं होता। ठीक है, अपग्रेड इश्यूज रहते हैं इसमें। अपग्रेड इश्यूज समझ रहे हो, अपग्रेड इश्यूज का मतलब क्या होता है कि भाई हर 2-3 महीने में कुछ ना कुछ इसके अंदर अपग्रेडेशन, सॉफ्टवेयर है तो अपग्रेडेशन इसमें आता रहता है। ठीक है, तो ये सारी चीजें आपको यहाँ पर, ये जो है ये मेजर डिसएडवांटेजेस होते हैं किसी भी डीबीएमएस के लिए, कि आपको जब भी आप इसमें वर्कआउट कर रहे हो तो आपको ये डीबीएमएस के जो डिसएडवांटेज है वो फेस करने पड़ेंगे। आपको देखो, आप किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में आप जाते हो, यू आर नॉट सजेस्टिंग यार डीबीएमएस ले लो माइस्क्वेल का, ऐसे तो हम नहीं बोल सकते। बाई चांस वो बोले कि भाई मेरी कैपेसिटी नहीं है इतनी डीबीएमएस को हर महीने इतना पैसा दे सकूं, या आपने बोला कोई सीआरएम ले लो, हर महीने वो इतना सीआरएम का कॉस्टिंग उठा सकता है कि नहीं उठा सकता। इट्स वेरी कंसर्न पॉइंट फॉर एवरी ऑर्गेनाइजेशन, ये बहुत ज्यादा होता है, हर एक चीज हमें देख के पोजीशन पर लेना पड़ता है। तो डीबीएमएस इज एक्सपेंसिव, कॉम्प्लेक्स एंड अपग्रेड इश्यूज इनके साथ में रहते हैं। और दूसरा, कॉम्प्लेक्सिटी इसलिए कि जिस पर्सन को नॉलेज है वही पर्सन इसके अंदर प्रॉपरली वर्कआउट कर सकता है, हर कोई पर्सन इसके अंदर प्रॉपरली वर्कआउट नहीं कर सकता। क्लियर हुआ, दिस इज अ पॉइंट कि डीबीएमएस के एप्लीकेशन के बेनिफिट्स क्या क्या आपको देखने को मिल सकते हैं। क्लियर हुआ, एनी डाउट इन दिस पार्ट? No, sir. ओके, तो ये थोड़ा सा
थोड़े दिन बोर करूंगा इन्हीं सब चीजों से लेके कि आपको ये सब चीजें पढ़नी तो पढ़ेंगी, उसमें मैं भी कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि इनका नॉलेज होना बहुत जरूरी है। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट 15 मिनट तो टाइम स्पेंड करने वाले हैं। वी आर स्पेंडिंग अ टाइम ऑन RDBMS। ये तो था DBMS। अब इन्होंने क्या किया, एक सर्टेन टाइम पीरियड में इनको कुछ प्रॉब्लम्स आई। प्रॉब्लम्स बहुत सारी थी, इंटीग्रेशन में भी प्रॉब्लम थी, बहुत सारी प्रॉब्लम्स थी, बहुत कॉम्प्लेक्स हो रहा था। तो कुछ कॉम्प्लेक्सिटी रिड्यूस करने के लिए दे आर यूजिंग अ टूल RDBMS। ठीक है, इसको हम बोलते हैं, सारा सिस्टम वही है, बट इसमें एक वर्ड एड ऑन हो जाता है, रिलेशनल DBMS, रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। जिसमें RDBMS में क्या होता है, बहुत सिंपल सी चीज होती है RDBMS बहुत सिंपल सा फॉर्मेशन बोलते हैं, मतलब जो ऊपर मैंने जितने सॉफ्टवेयर आपको लिख के दिए ना, MySQL, SQL सर्वर, Oracle, Postgres, ये सारे सॉफ्टवेयर आपके क्या है, RDBMS बिलोंग होते हैं। तो ये एग्जैक्टली क्या करता है, जैसे कितने भी डेटाबेसेस हो, कितने भी पार्ट्स होते हैं, जो भी आपके फॉर्मेट्स होते हैं, जितने भी आपके पार्ट्स रहेंगे, वो सारे के सारे जितना भी फॉर्मेशन रहेगा वो सारा आपका किस में हो जाएगा, RDBMS मोड में आता है। अब RDBMS मोड में मैं आपको एक छोटा सा एग्जाम्पल देता हूँ। एग्जाम्पल इन द सेंस, एक छोटा सा डायग्राम मैं आपके सामने डिजाइन करूँ। ये सारे डायग्राम जो हैं वो मैं आपको शेयर करूंगा। तो RDBMS को समझना कि मैं क्या बताने वाला हूँ, तो आपको रियल डायग्राम्स में बता दूंगा। फॉर एग्जाम्पल, दिस इज दी वन पार्ट, तो दीज आर व्हाट माय टेबल्स। तो ये सब क्या है, हमारी टेबल्स है, तो इन पर हम लिख देते हैं दिस इज माय टेबल। ठीक है, ये सब हमारी टेबल्स है। अब टेबल्स में क्या था कि ये बेसिकली अगर आप नॉर्मली देखें तो व्हाट इज दिस, दिस इज अ व्हाट, tables, kind of database. So we can call it, this is my database. ठीक है, ये क्या है हमारा डेटाबेस पूरा का पूरा। अगर आप बात करोगे कि ये जो हमने बनाया, ये हमने क्या बनाया, ये हमने बनाया है डेटाबेस। ठीक है, नाउ द पार्ट इज व्हाट, अब ये डेटाबेस बेसिकली कर क्या रहा है, तो हमने एक चीज देखी, ये टेबल इस टेबल से कनेक्टेड है, ये टेबल इस टेबल से कनेक्टेड है, ये टेबल इस टेबल से कनेक्टेड है, ये टेबल इस टेबल से कनेक्टेड है। ओके, सो इज देयर एनीथिंग, कुछ भी हो सकता है। फॉर एग्जांपल, ये टेबल आपस में क्या है, कनेक्टेड है सारी की सारी। ठीक है जी, तो दिस इज कॉल्ड व्हाट, RDBMS। तो RDBMS बेसिकली इसमें क्या है, सिर्फ और सिर्फ ये तो पूरा डेटाबेस है, बट किसकी वजह से RDBMS हो रहा है, सिर्फ इन लाइंस की वजह से। मतलब ये लाइन आपको क्लियरली बताएंगी, मतलब आपको समझ में आएगा, ये लाइन क्लियरली बताएंगी कि बेसिकली इन दोनों टेबल्स में आपस में क्या कनेक्शंस है। अगर ये लाइन है तो इसका मतलब क्या हुआ कि वो टेबल इस टेबल से कनेक्टेड, वो वाली टेबल इस टेबल से कनेक्टेड। इट्स डिपेंड्स कि आप उस टेबल को कैसे कनेक्शन पे रखते हैं। क्लियर हुआ? तो जस्ट दिस डेटा, दिस इज कॉल्ड व्हाट, इसको मैंने रिलेशनल लिखा, मैं इसको रिलेशनल नहीं लिखूंगा, दिस इज व्हाट, रिलेशनशिप। दिस इज कॉल्ड व्हाट, रिलेशनशिप। ये क्या बता रहे हैं, इन दोनों टेबल का क्या रिलेशन है। जस्ट बिकॉज ऑफ दिस, ये जो डेटाबेस है, ये जो पूरा सिस्टम होता है, इस पूरे सिस्टम को
हम एक वर्ड से आइडेंटिफाई करते हैं, इस पूरे सिस्टम को हम किस वर्ड से आइडेंटिफाई करते हैं? रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। ठीक है, इससे हम आइडेंटिफाई करते हैं, इसी को बोलते हैं हम क्या? रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। ओके, तो ये क्या होता है? ये होता है आपका रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। इसी को आप क्या बोलते हो? RDBMS बोलते हो। अब RDBMS में आपका बेनिफिट क्या है? ऐसा क्या है जो हमारे पास DBMS में नहीं था और RDBMS में हमें बेनिफिट मिलता है? ये फाइल भी मैं आपको एज इट इज शेयर कर दूंगा। ठीक है, तो RDBMS में ऐसे क्या बेनिफिट्स मिलते हैं जो हमें पता चले? तो रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम हो गया। अब आपको समझ में आ गया कि अब हमारा क्या है। तो RDBMS के बारे में हम एक सिंपल सी चीज बोल सकते हैं, इट इज अ कलेक्शन ऑफ प्रोग्राम्स एंड kind of thing can and enable teams and others to perform or interact 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 with the RDBMS। इससे मेरा मतलब क्या है बोलने का? मतलब मैंने क्या बोला, मैंने एक RDBMS सिस्टम बनाया। तो सपोज इफ यू आर बिलोंग टू अनदर डिपार्टमेंट, आप फाइनेंस डिपार्टमेंट से बिलोंग करते हो, मैं HR डिपार्टमेंट से बिलोंग करता हूँ, तो इन डिपार्टमेंट को मैंने क्या किया? अटैच कर दिया। अटैच करने के बाद ना फाइनेंस डिपार्टमेंट को हमने एक सर्टेन एक्सेस दे दिया कि आप HR डिपार्टमेंट का ये पर्टिकुलर सर्टेन डेटा एक्सेस में ले सकते हो। सपोज मेरे को सैलरी डिप्लॉय करनी है, तो मैं HR डिपार्टमेंट, पहले क्या हो रहा है कि HR डिपार्टमेंट वाले के पास जा रहे हैं, हाँ भैया इस पर्सन की सैलरी क्या है वो बता दो, ऐसा तो नहीं है। तो अब हमने क्या करा, हमने RDBMS यूज किया और हर RDBMS से हमने उसको एक बेनिफिट दे दिया कि आप डायरेक्टली कनेक्ट करके उसको स्टडी कर सकते हैं। जब आप डायरेक्टली कनेक्ट करके वो पूरा डेटा जो है वो निकाल सकते हैं। ये पॉसिबिलिटी किसके अंदर नहीं थी? DBMS में ये पॉसिबिलिटीज आपको नहीं मिल रही। तो जितने भी आज की डेट में हम जितने भी डेटाबेस यूज करते हैं या जितना भी हम DBMS या SQL के साथ में हम जितना भी वर्कआउट करेंगे, वो सारा का सारा आपका किसके ऊपर वर्कआउट होगा? RDBMS पे वर्कआउट होगा, रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम के फॉर्मेट पे वर्कआउट होगा। ठीक है, अब इसके बेनिफिट्स काफी सारे आते हैं। पहला, नंबर ऑफ यूजर अलाउड कर सकते हैं, ऊपर नहीं कर सकते। नंबर ऑफ यूजर अलाउड है, आप काम कर सकते हो इसके अंदर मल्टीपल लोगों के साथ में। दूसरा, इसमें एसेट प्रॉपर्टी को हम अलग से डिस्कस करेंगे। इसमें एसेट प्रॉपर्टी जो है वो पूरे तरीके से हैंडल होती है, वर्किंग करती है। ठीक है, डिस्ट्रीब्यूटेड होता है, मतलब अगर मेरे को बहुत ज्यादा डेटा निकालना है और अलग अलग फॉर्मेट पे निकालना है तो भी हम इसमें बहुत आसानी से निकाल सकते हैं। दिस इज अ डिस्ट्रीब्यूटेड DBMS। एसिड प्रॉपर्टी क्या होती है? एसेट प्रॉपर्टी होती है एटोमिसिटी, कंसिस्टेंसी, आइसोले उसको बोलते हैं आइसोलेशन, ऐसे कुछ बोलते हैं, भूल गया ये वर्ड, भूल गया। आइसोलेट एक करके वर्ड होता है ना, इंडिविजुअल सिंगल वर्ड जो होता है उसको बोलते हैं हम आइसोलेट करना। एसिड प्रॉपर्टी का फुल फॉर्म एटोमिसिटी, आइसोलेशन, एटोमिसिटी, आइसोलेशन, कंसिस्टेंसी एंड ड्यूरेबिलिटी। एक डेटाबेस से जब कोई भी डिमांड होती है तो ये चार चीजें उस पर्टिकुलर डेटाबेस में होना चाहिए। मतलब कोई भी किसी भी टाइप का कोई डिजास्टर फॉर्मेट या किसी डेटा का कोई मैनेजमेंट हो, डेटा की एंट्री हो, वो रिडंडेंसी पे ना जाए, कंसिस्टेंट रहे, किसी भी टाइप का कोई ग्लिच ना हो हमारे डेटाबेस में, वो ये सारी प्रॉपर्टी जो फॉलो अप करता है वो आपका कौन फॉलो अप करता है? आपका RDBMS फॉलो करता है। ठीक है,
और जो फ्रेशर पर्सन है उनसे एसेट प्रॉपर्टी के बारे में डेफिनेटली डिमांड की जा सकती है कि भाई एसेट प्रॉपर्टी बता दो क्या होती है। ठीक है, इनके बारे में हम पूरे तरीके से डिटेल डिस्कशन करूंगा। इवन आई एम ऑल्सो डिस्कस इन डिटेल ट्रांजेक्शनल क्वेरी सेक्शन। कभी ऐसा होता है कि हम किसी फाइनेंशियल फिनटॉप या फिनटेक कंपनी के लिए हम लोग वर्कआउट कर रहे हैं या बैंकिंग सिस्टम के लिए हम वर्कआउट कर रहे हैं, तो उसमें कभी कभी कुछ क्वेश्चन ऐसे भी पूछे जा सकते हैं। ठीक है, और इनका स्कीमा बहुत इजी होता है। स्कीमा मतलब जैसे कि अगर आप कभी भी वर्कआउट कर रहे हो तो आप बहुत आसानी से इसमें आसानी से काम कर सकते हो। आपको किसी भी लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा पे कोई भी प्रॉब्लम फेस नहीं करनी पड़ेगी। ठीक है, तीसरा इसमें सबसे अच्छी चीज मिलती है, इसकी फ्लेक्सिबिलिटी बहुत अच्छी है। सेकंड, इसका मेंटेनेंस इजी है। ये बहुत जरूरी होता है किसी भी सॉफ्टवेयर में आप काम कर रहे हो, दैट इज व्हाट कि उसका मेंटेनेंस कॉस्ट कितना है। इसका मेंटेनेंस इजी होता है। ठीक है, सिक्योरिटी बहुत अच्छी है, एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एंड जिसकी वजह से ये बहुत ज्यादा फेमस है, ये स्केलेबिलिटी बहुत अच्छी है। स्केलेबल होता है। स्केलेबल समझते हो ना, अगर मेरे को और इंक्रीज करना है और डेटा बढ़ाना है और कुछ करना है तो वी कैन प्रोसीड। और इसमें पूरा डेटा स्ट्रक्चर भी वर्कआउट करता है। ठीक है, पूरा डेटा स्ट्रक्चर भी वर्कआउट करता है इसके अंदर। बहुत आसानी से आप इसमें वर्कआउट कर सकते हैं। वही ड्रॉबैक इज व्हाट, ड्रॉबैक बहुत सिंपल सी चीज है कि भाई एक तो कॉम्प्लेक्स है, डिजाइन कॉम्प्लेक्स है इसका। दूसरा, ये कॉस्ट इफेक्टिव नहीं होता, तो ये एक्सपेंसिव होता है बहुत। तो जब भी आप सॉफ्टवेयर ले रहे हो इसमें कॉस्टिंग आपको ज्यादा स्पेंड करनी पड़ती है जस्ट बिकॉज ऑफ दीज फैसिलिटी, या आपको इसके अंदर अवेलेबल मिल जाती है। तो इसके अगर यूजेस अगर आप देखोगे, व्हाट इज द यूजेस ऑफ दी आईडीबीएमएस। ठीक है, अगर मैं आपको यूजेस बताऊं इसके, तो बहुत सारे सेक्टर है। फॉर एग्जाम्पल हेल्थ केयर सेक्टर भी आप इसका यूज करते हो। फिन फिन क्रॉप भी इसमें आती है, फिन क्रॉप सेक्टर्स भी इसमें यूज करते हैं। ई कॉमर्स द लार्जेस्ट वन, तीनों मैंने लार्जेस्ट फॉर्मेट लेके हैं। मतलब अगर आप जब भी काम कर रहे हो, तो जैसे आप जब भी इसमें वर्कआउट कर रहे हो, मतलब डेटा एनालिस्ट में काम कर रहे हो या फिर आप सिक्वल के साथ में काम कर रहे हो, इट्स वेरी कंसर्न पॉइंट कि आपके पास डेटा बहुत क्लियर होना चाहिए। आपका बहुत माइंडसेट पूरे तरीके से क्लियर होना चाहिए कि भाई ये कौन कौन से ऑर्गेनाइजेशन पे वर्कआउट करता है, जिससे हम आरडीबीएमएस को बहुत बेसिकली यूटिलाइज कर सकते। तो आई होप नाउ यू आर अवेयर अबाउट डीबीएमएस एंड आरडीबीएमएस की दोनों चीजें क्या होती है। और दूसरा, आपको मैं पिक्चर भेज दूंगा जिससे आपको वो दोनों चीजें क्लियर हो जाएंगी एंड यू कैन इजीली अंडरस्टैंड कि यार मेरे को बेसिकली जितना भी डेटा प्रोसेस करने है, जो भी चीजें प्रोसेस करनी है, वो किस तरीके से करनी पड़ेगी। क्लियर हुआ? एनी डाउट? यहाँ तक चीजें क्लियर है? दिस इज अ थ्योरी, बट ये थ्योरी भी आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, वैसे तो एज पर दी एक्सपीरियंस, एज एन एक्सपीरियंस आपसे ये क्वेश्चन नहीं पूछे जाएंगे, बट फ्रेशर जैसे प्रियांशु, आपके लिए ये सब चीजें इंपॉर्टेंट रखती है, इंपॉर्टेंस रखती है। तो दिस पर्टिकुलर फाइल इज रिलेटेड टू द डीबीएमएस आरडीबीएमएस डिस्कशन। ठीक है, कोई डाउट है किसी को किसी भी टाइप का? सर आपने बताया तो सीक्वल हो तो सॉफ्टवेयर होता है। SQL सॉफ्टवेयर नहीं था, माई SQL इज अ सॉफ्टवेयर, SQL इज अ क्वेरी लैंग्वेज। सीक्वल का सब मैंने ऐसे पढ़ा था कहीं, तो वो प्रोग्रामिंग बोल रहे थे कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है ये। ना, वो क्वेरी लैंग्वेज है। मैं आपको एक और डिफरेंस आपको बता देता हूँ। तो यहाँ पे थोड़ा सा और टाइम लूंगा, अगर जाना तो नहीं है ना किसी को? नो सर। ठीक है, तो मैं एक छोटा सा टाइम लूँ, थोड़ा सा टाइम लूंगा मैं। ये बहुत सिंपल सी चीज है। सपोज आपने जैसे पूछा, हमारे पास है ना डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स अवेलेबल होते हैं। दैट वन इज क्वेरी लैंग्वेज, ठीक है, मार्कअप लैंग्वेज, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। बहुत कंफ्यूजन रहता है सबको। ठीक है, स्क्रिप्टिंग,
तो इसमें हमें ना थोड़ा सा क्लियर हो, क्वेरी लैंग्वेज इज SQL, ठीक है। जब PL/SQL लगता है ना, देन इट इज कॉल्ड एन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज SQL, ठीक है, प्रोग्रामिंग कोड, तब वो प्रोग्रामिंग वाले फॉर्मेट में जाती है। अभी जो हम स्टडी कर रहे हैं दैट वन इज क्वेरी लैंग्वेज, ओके। मार्कअप लैंग्वेज जैसे आपके HTML एक लौती लैंग्वेज है जो आपको डिस्प्ले के काम में आती है, उन लैंग्वेज को हम क्या बोलते हैं, मार्कअप लैंग्वेज। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जावा, पाइथन इज ऑल्सो कंसिडर इन बोथ स्क्रिप्टिंग एंड प्रोग्रामिंग, ठीक है, दोनों तरीके से यूज करते हैं। C++, ये सब चीजें हमकी प्रोग्रामिंग में आती है। स्क्रिप्टिंग इज अ लाइट वेटेड लैंग्वेज जो सर्वर बेस्ड प्रोग्रामिंग में काम में आती है। कैसी प्रोग्रामिंग में काम में आती है, सर्वर बेस्ड आपको प्रोग्रामिंग करनी है, उसको हम क्या बोलते हैं, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बोलते हैं, वो स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज बोलते हैं, क्लियर। ये लाइट वेटेड होती है क्योंकि सर्वर पे एग्जांपल क्या है? स्क्रिप्टिंग का जावास्क्रिप्ट, आप जब भी देखोगे जावास्क्रिप्ट को वी आर यूजिंग फॉर द वेबसाइट डेवलपमेंट, जब हमें कोई फैक्ट्स चाहिए होते हैं या कोई स्लाइडर या कोई पर्टिकुलर फॉर्मेशन हमें डिजाइन करना है। फॉर एग्जाम्पल जब आप जैसे इस वेबसाइट को देख रहे हो, देयर इज समथिंग लाइक कहाँ गया, SQL सर्वर में था, किसमें था, ठीक है, माइक्रोसॉफ्ट का वेबसाइट ओपन किया, यू कैन सी ये जो स्लाइडर देख रहे हो ये स्क्रिप्टिंग की वजह से है, तो ये इसलिए इसने इतना स्मूथ आपको देखने को मिलती हैं चीजें, ठीक है। और जैसे आप बटन पे लेके आते हो, देखो ये कलर वगैरह चेंज हो रहा है, वैसे तो ये HTML CSS से हो जाते हैं, बट जो बैकग्राउंड में जिस तरीके से ये स्लाइडर्स हैं, और जैसे अगर मैंने इसको पॉज कर दिया, ये जो पोर्शन मैं हैंडल कर रहा हूँ, दीज आर यूज फॉर द स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज, तो आप इनको देख भी सकते हो। लाइक फॉर एग्जाम्पल F12 कर दो, यहाँ पे आप देखोगे कहीं ना कहीं स्क्रिप्ट लगी होगी, सर लिखा है स्क्रिप्ट टाइप जावास्क्रिप्ट कहाँ लिखा है, सर, जहाँ पे ये हाईलाइट हो रही है लाइन सर उसके नीचे ही है, इसके नीचे। देखो ये जावा स्क्रिप्ट लगी हुई है, तो दीज आर द सर्वर बेस्ड स्क्रिप्ट, आप उसको बहुत आसानी से किसी भी सर्वर पर, मतलब लाइट वेटेड होती है, हैवी इंटरनेट स्पीड भी नहीं होगा ना आपके पास तो भी ये इजीली वर्कआउट कर जाता है, ओके। बट द SQL इज व्हाट, SQL इज द ओनली वन द क्वेरी लैंग्वेज जो हम यूज करते हैं, ओके, वो प्रोग्रामिंग नहीं है, इसमें आप बहुत क्लियर रहना, कोई कितना भी बोल दे उसको क्लियर बोलना, प्रोग्रामिंग इज द डिफरेंट थिंग एंड द क्वेरी लैंग्वेज इज द डिफरेंट थिंग, क्लियर, यस सर। ओके। मैं आगे अभी डिटेल में और डिस्कस करूंगा, नेक्स्ट कल का जो सेशन होगा उसमें और डिटेल में डिस्कस करूंगा रिगार्डिंग टू SQL, और ये जो प्रॉपर्टीज वगैरह मैंने बताई थी वो भी हम डिस्कस, अभी वाले पार्ट में कोई दिक्कत, नहीं सर। ओके, ठीक है।